अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फयाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं माई फाई टेक उर्दू। तो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ क्लिप बोर्ड के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जो नॉर्मली बहुत से लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हमारे विंडोज़ में मौजूद है और ये बहुत ही काम का टूल है। इस टूल की मदद से आप बहुत सारा डाटा एक ही टाइम में कॉपी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्स्ट, मुख्तलिफ़ फ़ोटोज़। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो आपको दोबारा वापस जाकर कॉपी नहीं करना पड़ता और एक ही दफ़ा में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसको एनेबल कैसे करना होता है। नॉर्मली आपकी विंडोज़ में क्लिप बोर्ड टूल तो होता है, लेकिन वो एनेबल नहीं होता। उसको एनेबल करने का तरीकाकार क्या है? आप यहाँ सर्च बार पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे क्लिप बोर्ड सेटिंग। आप इसके ऊपर जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आप इसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये सिंपली ऑन हो जाता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सेव मल्टीपल आइटम्स टू क्लिप बोर्ड टू यूज़ लेटर, प्रेस द विंडोज़ लोगो की +V टू व्यू योर क्लिप बोर्ड हिस्ट्री एंड पेस्ट फ्रॉम इट। तो ना ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? मैं इसको ऑफ करने लगा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके में आप सिंपली विंडोज़ बटन के साथ वी को प्रेस करेंगे तो ये एक क्लिप बोर्ड आ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि आपका क्लिप बोर्ड अभी ऑफ है, आपको इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से भी इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। तो अब ये टर्न ऑन हो चुका। तो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब एक वेबसाइट है, आप किसी भी वेबसाइट पर किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और आपको उसमें बहुत दफ़ा कॉपी पेस्ट करना है, तो आप क्या करते हैं? नॉर्मली आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसको राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और मतलूबा जगह में जाके पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया हुआ है और मैंने इसको पेस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या आप जैसे कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो आपको फिर कोई और डाटा करना है तो आपको फिर दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा और फिर दोबारा जाके वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस टूल की मदद से आप क्या करेंगे? आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप कोई आर्टिकल पे काम कर रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपने ये कॉपी करना है, आपने कॉपी किया, राइट क्लिक किया, उसको कॉपी कर लिया, या आप कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं। फिर आप पढ़ते गए, आपको यहाँ से ये डाटा चाहिए, आपने इसको भी कॉपी कर लिया। आपने कुछ और डाटा देखा, आपको ये वाला कॉपी करना था, कुछ भी आपने सोचा इसको कॉपी करना है, आप ऐसे इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ टाइम में कॉपी करते गए तो जो भी आपने कॉपी किया वो क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो रहा है। अब आपने उसको पेस्ट कैसे करना है? आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट पे गए, आपने सिंपली विंडोज़ बटन के साथ V को प्रेस किया तो ये वो ऑल डाटा है जो आपने कॉपी किया था। तो आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से आपको कौन सा डाटा कहाँ पे पेस्ट करना है आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सारा डाटा कॉपी किया हुआ है, लेकिन अभी मैं ये वाली लाइन पेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया। फिर मैं दोबारा से विंडोज़ V प्रेस करूँगा तो अब मैं कोई और लाइन पेस्ट करना, मैं ये वाली करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप ये कर देंगे, ये आप यहाँ पे आप से पेस्ट कर सकते हैं ईजिली। आपने एक टाइम में कॉपी किया और अपने ये आपका काम जो है ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, आपका टाइम कम करेगा। आप क्या करते हैं? आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपको ये नहीं चाहिए दोबारा, आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट करने के बाद तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो ये सारा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये पिन कर देते हैं, इस पिन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होगा? अब जब आप विंडोज़ अपना रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर तो ये डिलीट नहीं होगा, ये इधर ही खड़ा रहेगा। जो आपने पिन नहीं किया वो तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया उसके बाद ये वाला डाटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये इधर ही रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप फ़ोटोज़ को भी कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मुझे काम के दौरान कोई स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। जैसे मैंने 2-3 किस्म की कॉपीज़ की, को फ़ोटोज़ कॉपी किए। मैंने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने फिर दूसरा स्क्रीनशॉट लिया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो जैसे मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, मैं विंडोज़ V प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे वो जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो भी इधर मौजूद है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आ जाता है, मैं दूसरा क्लिक करता हूँ, दूसरा आ जाता है। तो इस तरह से आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही उम्दा टूल है और आपके काम को आसान बनाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।